करना चाहूंगी कि जैसे ना नॉर्मल घरों में क्या होता है कि कहते हैं कि घर में किसी के कपड़े नहीं देने चाहिए किसी को भी, पुराने जब हो जाते हैं, क्योंकि उससे भी आप नजर या फिर तंत्र कुछ कर सकते हैं। वो बिल्कुल। बताइए प्लीज। कपड़े तो और नहीं दे देना सकते हैं चाहिए, तो कैसे दे बिल्कुल। सकते मैं हैं? बता रहा हूँ, कपड़े हमें बिल्कुल भी नहीं दान करना चाहिए। मैं कह चुका हूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। मतलब कहते हैं ना, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग, अरे तो क्या करें हम, गरीब को दे रहे पहन। अरे भैया, अगर तुमको गरीब की मदद करने का शौक है, नए कपड़े दे दो ना, पुराना क्यों दे रहे हो। और सबसे पहले चीज़, कपड़े बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हमारे कपड़े में हमारी एनर्जी रहती है, और एनर्जी ट्रांसफ़र या एनर्जी ट्रांसफॉर्म वाकई में होती है, चाहे कोई माने या नहीं माने, ठीक है। मैं ये कपड़ा पहना हुआ हूँ, ये कपड़े को मैं अगर घंटों घंटे भी पहन लूँगा, इस कपड़े में मेरी एनर्जी रहेगी। इस कपड़े को नेक्स्ट जो भी पहनेगा, दो पॉसिबिलिटी इसके ऑप्शन रह सकते हैं। या तो जो इस कपड़े को पहनेगा उसके अंदर मेरी एनर्जी आ जाएगी, अगर मैं बहुत अच्छा पॉजिटिव हूँ तो हो सकता है कि वो भी पॉजिटिव होने लग जाए धीरे धीरे। हाथ में मंदिर में कलावा क्यों बांधते हैं, यही रीज़न रहता है। ओके। ठीक है, तो वो पॉजिटिव होने लग जाएगा। ये तो पहला ऑप्शन है, चलो वो पॉजिटिव हो जा रहा है, दैट्स फाइन, कोई इशू नहीं है। दूसरा ये भी हो रहेगा, क्योंकि जब आपकी कोई चीज, आपकी एनर्जी सोर्स की कोई चीज अपने पास रखेगा तो उसकी एनर्जी भी भैया ट्रांसफर होती है। तो लेट अस सपोज कोई इंसान बहुत ज्यादा दुखी है, डिप्रेशन में रहता है, उसको अगर आप अपने कपड़े दे रहे हो तो पहला ऑप्शन हो रहा है, तो ठीक फाइन। बट दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आपके अंदर उसकी एनर्जी धीरे धीरे आते हैं, मतलब आप दुखी होने लग जाओ, तो प्रॉब्लम करेगा। लोग भिखारियों को पैसा दे देते हैं, लोग भिखारियों को अपना पहना हुआ कपड़ा दे देते हैं, या कई बार काम वाली भाई को दे देते हैं, मेड को दे देते हैं। वो बहुत ज्यादा गलत है, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि भैया तुम एक बार भिखारी बन जाओगे अगर वैसा पहनने मतलब करने लग गए तो। बट अगर आपको देना, अब इसमें लोग बोलेंगे अरे तो क्या करें हम, ऐसे वो क्या करें। भैया दान दो, बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, भिखारी को दो, किसी को भी दो। बट जब तुम दान दे रहे हो ना, तो ऐसा काइंड ऑफ दान मत दो, कुछ एक एनर्जी एक्सचेंज। 1 रुपए मांग लो ना, 1 रुपए तो कोई भी रखता है या दे सकता है। आप अपने घर के मेड को दे रहे हो, आप दे दो, बिल्कुल कपड़ा दे दो, बट बोल दो कि पुराने कपड़े भैया, मतलब दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो आप कपड़े दो। उनको ये कह दो कि भैया तू मेरे को 10 रुपए दे। फिर पूछोगे क्यों क्यों तुम्हें 10 रुपए, बोल दो कि भैया ये कपड़े मैंने तुझे दान नहीं दिया, मैंने बेचा है कपड़े। इंटेंशन मैटर, मैंने कहा था थोड़ी देर पहले। तो उससे क्या है कि आप वहां पर एनर्जी के फ्लो को ब्रेक कर दे रहे हो कि भैया ये आज से तेरे, ये मैंने तुझे बेच दिया, खत्म। उसके बाद कोई इशू नहीं आने वाले। सो मेरी टीम से एक क्वेश्चन आया है कि फ्रेंड्स एक्सचेंज कर सकते हैं बहुत चलता है ऐसे, मैंने देखा, मैंने अपनी बहनों को भी ये चीज़ के लिए मना कर रखा है, क्योंकि बचपन से देखते आ रहा था, वो लोग को में भी चलता है कि वो तेरा मतलब एक दूसरे का फ्रेंड पहन ले रहे हैं। जैसे आपकी टीम ने भी पूछा कि मेरा कोई फ्रेंड है, हमने अपने कपड़े उसे दे दिए, उसके हमने पहन लिए, बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए ये चीज़। क्योंकि क्यों, चलिए ठीक है आपका, देखिए कभी भी हमें कोई चैलेंजेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप किसी दोस्त को दे रहे हो, ठीक है, आपका दोस्त की एनर्जी अच्छी है, इट्स ओके। बट अगर लेट अस सपोज किसी की नीयत आप थोड़ी ना पहचान सकते हो, हम भगवान नहीं है, तो गलती से अगर उसकी एनर्जी सही ना हो या कुछ हो, तो भैया आप उसकी बलाय अपने सर ले ले रहे हो। तो ये चीज़ बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। और ये एक्सचेंज, ठीक है ना, अगर आपको देना है, आप कपड़े बेच दो ना, आप हमेशा के लिए दे दो कि ले यार तू पहन रख, तू मेरे को पैसा दे इसके, कुछ नहीं 10 रुपए दे दे, मैंने बेच दिया कपड़ा, तू रखे रहे। दान नहीं करना है ऐसे, और ना ही किसी का पहनना है बिल्कुल भी। कपड़े हो गए, कॉम्ब हो गए, कंघी जिसे कहते हैं वो हो गए, किसी के हैंकर चिप हो गए, रुमाल हो गए, मोजे हो गए, जूते हो गए, किसी और का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, दूर दूर तक नहीं करना चाहिए। इसीलिए शायद नहीं, जो जिस इंसान को हम देंगे, जैसे कोई काम करता है उसको हमने दे दिया, वो उसका नेगेटिव फायदा भी उठा सकता है ना, कुछ लोग होते हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि एनर्जी कट कर दीजिए ना, आप एनर्जी का फ्लो कट कर दे रहे हो उसको बेच के। मतलब आपके सबकॉन्शियसली वो दोबारा देखकर आएगा ही नहीं कि ये मेरा कपड़ा है। आप दोबारा उस कपड़े को या किसी भी चीज को देखोगे, आपके मन में आएगा कि यही कपड़ा था जो मैंने बेचा, बेच दिया, मतलब अब वो उसका। बाकी अगर ऐसे नॉर्मली दोगे ना, तो जब जब देखोगे उसकी बेटी पहन रही है, हो सकता है आपकी मेड पहनेगी, आपके मन में रहे तो मेरे कपड़े, तो मेरे वाले सीन को आप कट कर दो। ये सबकॉन्शियसली वर्क करता है, इसकी साइंस बहुत ज्यादा डीप है, न्यूरल पैटर्न को हम ब्रेक कर रहे हैं। और वो ब्रेक सिर्फ इतने आसान से ही होता है कि भैया तुम मेरे को पैसे दे दो उसके बदले, क्योंकि मैंने इसे तुम्हें बेच दिया, दान नहीं दिया। सिर्फ बस इतना इंटेंशन से ही आपका न्यूरल पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। ओके। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके तो कपड़े देते भी नहीं है जब तक ऐसा माना जाता है कि मुंडन के टाइम पे किसी और को बच्चा देना भी नहीं चाहिए, कि हो सकता है उस बाल का कुछ वो कर ले। वो प्लीज उसका भी बताइए। छोटे बच्चे रहते हैं ना, छोटे बच्चे हो गए या फिर कोई पपीज हो गए, मतलब पेट जिनको पालते हैं, उनकी एनर्जी, उनका ऑरा बहुत ज्यादा कमजोर रहता है। छोटे बच्चे भी, जैसे वो न्यूली बॉर्न बेबीज जो रहते हैं, आपने सुना होगा उनकी फोटोज, मैं तो पर्सनली फोटोज भी डालने मना करता हूँ। उसका रीजन ये है ना कि उनका ऑरा बहुत कमजोर, बहुत सॉफ्ट रहता है, वो बहुत जल्दी बाहर की एनर्जी से अफेक्ट कर जाता है। कोई भी चीज जो कोमल रहती है वही सबसे जल्दी अफेक्ट होगी, हार्ड चीज थोड़ी लेट में अफेक्ट होगी।
तो इसलिए बच्चों को एक आ जाता है। प्लस जो बाल रहता है या कुछ भी रहता है वो सिर्फ बच्चों का नहीं, बड़ों का भी मैटर करता है। बड़े का भी अगर कोई बाल ले लेता है हमारी यूज की हुई कोई चीज़ है तो वो उससे एज अ सोर्स बना के एज अ उसको एक मतलब कहते हैं कि एक यंत्र बनाकर आपके लिए या आपके अगेंस्ट यूज कर सकता है। तभी मैंने कहा कि किसी को कंघी नहीं मतलब कॉम्ब नहीं दान, क्योंकि हम उसे रेगुलर यूज कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी से टच हो रहा है। दैट मीन्स उस कॉम्ब में हमारी एनर्जी है। तो उससे एज अ सोर्स बनाकर उससे किया जा सकता है। बाल तो बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बालों में भी हमारी एनर्जी है। कहा गया कि जब नाखून काटो तो नाखून काट के भी इधर उधर थ्रो नहीं करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में अक्सर दादी नानी लोग से सुने होंगे रात में नहीं काटना चाहिए। रात में ऐसा नहीं कि टाइम नाखून को नहीं पता कि रात है कि सुबह है, या नेल कटर को नहीं पता है, बट इसलिए नहीं क्योंकि रात में अगर हम नाखून काटेंगे हो सकता है नाखून इधर उधर गिर जाए या कुछ हो जाए, तो उस नाखून का लोग गलत फायदा उठा सकते हैं। और इसलिए मैं ये कहता हूँ एक नाखून काटने या बाल काटने के बाद भी अगर आप नाखून भी काट रहे हो ना तो उस नाखून में कम से कम 4 से 8 घंटे तक आपकी एनर्जी रहती है। तो या तो नाखून काटकर 8 घंटे तक एक पुड़िया बनाकर या किसी उसमें रखकर अपने पास रख दो। सबसे अच्छा है कि जमीन मतलब मिट्टी होती है उस पर बरी कर दो। या फिर अगर 8 घंटे इतना ज्यादा आपके पास टाइम है कि आप अपने पास रख सकते हो तो रखे रहो, 8-9 घंटे बाद उसे कहीं भी थ्रो कर दो, फिर उससे कोई कुछ नहीं कर सकता है। बट अगर वो इमीडिएट काट के इधर उधर किसी के हाथ पड़ गया तो उसमें आपकी एनर्जी है, वो कुछ भी हो सकता है उसका। ओके सो एक क्वेश्चन और ये है कि क्योंकि बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं कि घर से दूध पी के मत निकलो और परफ्यूम मत लगाओ, छोटे बच्चों को तो परफ्यूम बिल्कुल भी ना लगाओ, उसका क्या रिलेवेंस? नेगेटिव एनर्जी कभी भी मीठे की तरफ मतलब अगर फूड की बात कर लूँ मीठे की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है। परफ्यूम्स फ्रेगनेंसेस की तरफ, हार्ड परफ्यूम कोई हो उसके तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है नेगेटिव एनर्जीज। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि कभी भी हमें मीठा नहीं खा के, मीठा अगर खाएं भी, हम कोई स्वीट चीज खाते भी तो हमें हमेशा मुंह धोना चाहिए अच्छे से। ठीक है, ताकि वो हमारे उससे हट जाए। क्योंकि अगर आप मीठा खा के निकल रहे हैं किसी भी घर, कोई अगर नेगेटिव एंटिटीज है या कुछ है ना, स्पेशली उस घर के सामने से भी मीठा खा के नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि वो चीज हमारे मतलब ठीक है हमने खा लिया, हमारा ब्रेन स्विच कर लिया, वो मीठा अंदर ले लिया हमने, बट एक जो उसका स्मेल है वो रह जाता है। वो नेगेटिव एंटिटीज को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। सेम गोज विद द मिल्क। अगर मिल्क को इनटेक कर रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है वो एक मिल्की सब्सटेंस में आ जाएगा, थोड़ा सा स्वीट एंड टाइप में आता है। ठीक है, तो वो चीज भी यही है। तो इसलिए कहा गया कि भैया अगर आप मिल्क कंज्यूम करो या मीठा कंज्यूम करो तो हमेशा मुंह अच्छे से धो, वो जूठा नहीं लगे रहना चाहिए। सेकेंडरी चीज परफ्यूम्स और फ्रेगनेंसेस हो गई, वो बहुत जो हार्ड फ्रेगनेंस हो गई, मोगरा वगैरह की जो चलता है ना इस टाइप का, वो सबको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है नेगेटिव एंटिटीज को, इसलिए मना किया जाता है। ओके, अब सबसे लास्ट क्वेश्चन ये करूंगी कि जैसे कि ना नॉर्मल लाइफ किसी की बहुत अच्छी चल रही है, सडनली एक ऐसा ब्रेकडाउन आ जाता है जहाँ पे आपके पास एलिगेशंस लगने लगते हैं, केसेस, तो वो वास्तु का रोल होता है या एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट का रोल होता है? मेरा मानना ये है, और मेरा क्या ये इन जनरल थ्योरी भी, कि सही समय पे अगर आप बीज बोगे तो उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और इससे ही एस्ट्रोलॉजी में मुहूर्त या होरा का नाम दिया गया है, टाइमिंग्स का नाम दिया गया है। किसान को एक फसल अगर अच्छी करनी है तो फसल बोने का टाइम मैटर करता है कि भैया इस सीजन में या इस महीने में फसल बोऊंगा तो इस महीने उसमें सिंचाई अच्छी होगी तो ये फल बहुत अच्छा होगा। सेम वैसे ही जो मुहूर्त है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप कब कौन सा, स्पेशली इन द लाइफ ऑफ पॉलिटिशियंस या फिर बिजनेसमैन, बहुत कि आप कब कौन सा काम किस टाइम कर रहे हो। बहुत मेरे ऐसे कई पॉलिटिशियन क्लाइंट है, आप मानोगे नहीं, छोटे छोटे काम करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया देखो मैं इतना मान हूँ टाइम, लेकिन मुहूर्त मैटर करता है। ऑल आई एम सेइंग इज दैट। तो कई बार ऐसे होता है कि आप गलत मुहूर्त में यदि गलत काम को एग्जीक्यूट कर दे रहे हो या फिर स्टार्ट कर दे रहे हो सकता है उस वक्त तो आपको नेगेटिव इफेक्ट ना दे, बट आगे जाके जब उसको फल देने का टाइम होगा तब वो बहुत नेगेटिव इफेक्ट देगा। जिनकी आपने शायद बात की, मैंने ऐसे पर्सनली डायग्नाइज नहीं किया, बट जितना मैंने थोड़ा बहुत देखा है और समझा है, अगर उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही दिया होगा या कुछ दिया होगा तो उससे जो मैंने एनालाइज किया कि वो बहुत सारे ऐसे स्टेप थे पिछले कुछ महीनों में जो गलत मुहूर्त में लिया गया था। जैसे ग्रहण के टाइम भी कभी मतलब ना कोई अच्छी चीज स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। एग्जांपल, आपको लैंड प्रॉपर्टी बाई करनी है, सूर्य ग्रहण, जैसे आज भी ग्रहण का ही टाइम है, आज बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदना, या बिल्कुल भी ये सब चीज को अवॉइड करना है कोई भी अगर आप शुभ काम स्टार्ट कर रहे हैं तो वैसे ही उन्होंने कई गलत टाइम में, और उन्होंने बोल के नहीं, इन जनरल कह रहा हूँ कि कोई भी इंसान जब गलत टाइम में गलत चीज स्टार्ट कर देगा तो उसका अंत भी गलत ही होगा। सिंपल सी बात है। तो जो आपने केस बताया वो बेसिकली यही मैटर करता है। सेकंड चीज तो है वास्तु खराब होगा तो प्रॉब्लम आएगी आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जी, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू इतना इंसाइटफुल पॉडकास्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।